सुप्रभात विद्यार्थियों, आप सभी का कक्षा 7 के अंतर्गत हिंदी अध्ययनशाला में स्वागत है। विद्यार्थियों, आप सभी पाठ 10 हेर फेर नामक कहानी का पाठन कर चुके हैं और समझ चुके हैं कि किस तरह से उस गरीब मजदूर किस तरह से सेठ बना और उसके स्वभाव में अमीर बनने के पश्चात किस प्रकार से परिवर्तन हुआ। तो इस तरह से हेर फेर कहानी के शीर्षक को समझा आपने। आइए आगे बढ़ते हैं। पिछले दिन के कार्य का मिलान। पिछले दिन क्या कार्य दिया गया था? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए थे विद्यार्थियों और प्रश्न संख्या 5 करने के लिए अभ्यास पुस्तिका में दिया गया था। तो मेरे विचार से आप सभी ने कर लिया होगा। आइए देखते हैं। तो विद्यार्थियों, पहला प्रश्न है कि बारातियों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का नंबर है, बारातियों द्वारा पीटे जाने पर मजदूर ने ईश्वर से क्या प्रार्थना की? सभी लोग सोचेंगे इस प्रश्न के उत्तर को। विद्यार्थियों, मेरे विचार से आप सभी ने इसी तरह लिखा होगा कि बारातियों द्वारा पीटे जाने पर मजदूर ने ईश्वर से यह प्रार्थना की, हे प्रभु, हमारे पास ना धन दौलत है, ना महल अटारियाँ, ना नौकर चाकर, फिर तूने हमें क्यों पैदा किया? क्या सिर्फ इसलिए कि अमीरों के नौकर आएं और हमें मार पीट कर उठाकर सड़क के किनारे फेंक दें? आखिर दुनिया को हमारी क्या ज़रूरत है? तो इस तरह से शायद आप सभी ने लिखा होगा। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, खा नंबर, मजदूर शहर का नामी रईस किस प्रकार बन गया? यानी उसने क्या क्या किया कि वह नामी रईस बन गया। तो विद्यार्थियों, आपको मालूम होगा कि मजदूर ने दिन का आराम व रात की नींद बेचकर जी जान से काम किया और शतरंज की चालें चली, छल कपट से धन कमाया। इस प्रकार से वह मजदूर शहर का नामी रईस बन गया। किस प्रकार से? कि दिन का आराम व रात की नींद बेचकर जी जान से काम किया, शतरंज की चालें चली, छल कपट से धन कमाया और इस प्रकार से वह मजदूर शहर का नामी रईस बन गया। अगला प्रश्न था विद्यार्थियों, गा नंबर की, सेठ ने मजदूरों पर डंडे क्यों बरसवाए? उसका यह व्यवहार क्या साबित करता है? तो विद्यार्थियों, सेठ ने मजदूरों पर डंडे इसलिए बरसवाए क्योंकि सेठ के रास्ते में मजदूरों की बारात आ रही थी। कहने पर भी मजदूर रास्ता छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे और उसका व्यवहार बीते जीवन के अनुभव से प्रेरित था, अर्थात जैसा उस सेठ के साथ घटित हुआ था जब वह मजदूर था, उसने वैसा ही किया। लेकिन फिर भी उसका व्यवहार मानवता के विरुद्ध था। विद्यार्थियों, इससे साबित होता है कि व्यक्ति परिस्थिति बदलने पर अपने पुराने समय को भूल जाता है। वह स्वार्थ व अपनी शान के कारण दूसरों पर अत्याचार करने लगता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि कहानी में 2 प्रार्थनाएं दी गई हैं, दोनों में क्या अंतर है? विद्यार्थियों, आपने पढ़ा था कि कहानी में मजदूर द्वारा ईश्वर से की गई पहली प्रार्थना दयनीयता से पूर्ण है, अर्थात वह दुखी मन से की गई है, जबकि दूसरी प्रार्थना में मजदूर से सेठ बना व्यक्ति घृणा के भाव से भरकर ईश्वर से गरीबों के धरती पर उनके अस्तित्व को न रहने की बात कह रहा है कि अर्थात इन गरीबों को इस धरती पर ना रखें। क्यों? क्योंकि वह कह रहा है कि हमारा समय नष्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से दोनों स्वार्थता, तो दूसरी प्रार्थना स्वार्थता पूर्ण थी। विद्यार्थियों, हमें अपने समय को नहीं भूलना चाहिए। परिस्थिति बदलने पर पुराने समय को नहीं भूलना चाहिए। दूसरों पर अत्याचार नहीं करने चाहिए।
अगली कहानी है अंगा नंबर विद्यार्थियों। कहानी के शीर्षक हेर फेर के औचित्य पर प्रकाश डालिए। विद्यार्थियों, कहानी का शीर्षक हेर फेर मनुष्य की बदलती आर्थिक और सामाजिक स्थिति से उत्पन्न उसकी बदलती मानसिकता को दर्शाता है। जीवन के हेर फेर ने एक मजदूर को सेठ बनाया, अर्थात हेर फेर यानी बदलाव। और वही सेठ आज अपने अतीत को घृणा की दृष्टि से देखता है, जबकि समय किसी भी क्षण बदल सकता है। अर्थात अगर हम आज अमीर हैं तो हमें घमंड नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि समय किसी भी समय बदल सकता है और क्या हो जाए मालूम नहीं है। इसके पश्चात विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 5 था और जिसमें निर्देश दिया गया था कि दिए गए गद्यांश को पाठ से पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सामने से एक बारात आ रही थी और इस तरह से गद्यांश था। तो का नंबर प्रश्न था विद्यार्थियों कि बारात को देखकर मजदूर किन कल्पनाओं में खो गया, उसकी कल्पनाएं मिट्टी में कब मिल गईं। विद्यार्थियों, आपने शायद इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से लिखा होगा कि बारात को देखकर मजदूर को ख्याल आया कि कभी उसका भी ब्याह हो, वह भी बारात लेकर निकलेगा, उसके साथ बाजे बजेंगे। परंतु जैसे ही बारात के आगे चलने वाले नौकरों ने उससे रास्ते से हट जाने को कहा, यह सुनकर मजदूर की सारी कल्पनाएं मिट्टी में मिल गईं। मजदूर को किस पर खींच आई और क्यों? तो विद्यार्थियों, मजदूर को बारात के आगे चलने वाले नौकरों पर खींच आई, क्योंकि उसने मजदूर को रास्ते से हटवाने के लिए कहा या हटने के लिए कहा। अगला है गा नंबर कि बारातियों ने मजदूर के साथ कैसा व्यवहार किया। विद्यार्थियों, बारातियों ने मजदूर को पीटा, उसकी चादर फाड़ दी, उसे उठा करके सड़क के किनारे फेंक दिया। बहुत ही गंदा व्यवहार या बुरा व्यवहार किया। तो इस तरह से इन प्रश्नों के उत्तर थे। तो आज का विद्यार्थियों प्रश्न है जिसका उत्तर आप कमेंट्स के द्वारा बताएंगे कि आँख से बने हुए 2 मुहावरे बताना है। तो आइए, भाषा बोध प्रश्न है विद्यार्थियों, जिसे आप अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। प्रश्न संख्या 6 है कि नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य रचना कीजिए। यानी वाक्य बनाना है। ब्याह, शतरंज, पालकी, पालथी और अटारियाँ। इसे अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। अगला है नीचे दिए गए शब्दों को उनके लिंग के अनुसार छांट कर अलग अलग कीजिए। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर शब्द दिए गए हैं और पाठ्य पुस्तक में आप देखेंगे कि इसी तरह शब्द लिखे हुए हैं। तो विद्यार्थियों, पाठ्य पुस्तक में जो शब्द लिखे हैं इस प्रश्न को पाठ्य पुस्तक में ही कर लेंगे और उसी शब्द के नीचे लिख देंगे कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग शब्द है। तो पहला शब्द है सांझ। तो अब आप बताएंगे कि सांझ कैसा शब्द है। सांझ शब्द जो है स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग शब्द है। विद्यार्थियों, आपको मालूम होगा कि सांझ स्त्रीलिंग शब्द है। चादर कैसा शब्द है? तो चादर भी स्त्रीलिंग है। अब इसके पहले अगर कोई विशेषण निकालें तो कहेंगे बड़ी चादर कि बड़ा चादर, छोटी चादर, छोटा चादर नहीं बोलेंगे, इसलिए स्त्रीलिंग शब्द है। मेहनत भी विद्यार्थियों स्त्रीलिंग शब्द है। इसके पश्चात जो अन्य शब्द हैं, बर्तन हो गया, घुटना और महल, किनारा, गलीचा, ईश्वर, शतरंज, ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं। तो इस तरह से इसको करना था। आइए आगे देखते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं प्रश्न संख्या 7, इसी के नीचे लिख देंगे, जिसमें से सांझ, चादर, मेहनत स्त्रीलिंग शब्द हैं और सभी पुल्लिंग शब्द हैं। अब विद्यार्थियों आगे दिया गया कि पढ़िए और समझिए। मुहावरा एक ऐसा वाक्यांश है जो आपने सामान्य से भिन्न अर्थ की
जो अपने सामान्य से भिन्न अर्थ की प्रतीत कराता है और यह अर्थ रूढ़ हो जाए तो मुहावरा कहलाता है। मुहावरा शब्द अरबी भाषा की देन है। मुहावरों की प्रमुख विशेषता है इसका रूप नहीं बदलता। यह वाक्यांश के रूप में प्रयुक्त होता है, वाक्य के रूप में नहीं। वाक्य में प्रयोग करते समय मुहावरों की क्रिया लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार बदल जाती है। तो विद्यार्थियों, प्रश्न है कि नीचे दिए गए, यहाँ पर दिए होना चाहिए था, नीचे दिए गए, नीचे दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखकर अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे खून पसीना एक करना। विद्यार्थियों, ये जरूरी नहीं कि जो वाक्य प्रयोग हमने किया हो वही आप भी करें। तो अर्थ क्या होगा? कड़ी मेहनत करना। वाक्य प्रयोग, गरीब अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए खून पसीना एक कर देता है। आप समझ गए होंगे कि गरीब अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए खून पसीना एक कर देता है। अगला है विद्यार्थियों, वंशिका ने पूरे स्कूल में प्रथम स्थान पाने के लिए 10वीं की परीक्षा में खून पसीना एक कर दिया। वंशिका ने पूरे स्कूल में प्रथम स्थान पाने के लिए, या अपने स्कूल में प्रथम स्थान पाने के लिए, यहाँ अपने होना चाहिए पूरे की जगह, खून पसीना एक कर दिया। अगला है विद्यार्थियों, खा नंबर कि मिट्टी में मिल जाना। इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? विद्यार्थियों, इस मुहावरे का अर्थ होगा नष्ट हो जाना। वाक्य प्रयोग क्या बनेगा कि भारतीय सेना ने आतंकियों के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। भारतीय सेना ने आतंकियों के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। इस तरह से इसका वाक्य प्रयोग करेंगे। दूसरा क्या है? यदि उसने उधार लिया, रुपया नहीं लौटाया तो मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा। अर्थात जो मैंने उधार दिया है जिसको, वह रुपये उसने नहीं लौटाए तो क्या होगा? मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा का तात्पर्य है बर्बाद हो जाऊंगा। अगला विद्यार्थियों मुहावरा है कि सतरंजी चाले चलना। अर्थ क्या है? चतुराई से काम लेना। वाक्य प्रयोग क्या होगा? बीरबल ने अपनी जान बचाने के लिए सतरंजी चाल चली। क्या होगा कि बीरबल ने अपनी जान बचाने के लिए सतरंजी चाल चली। आपको मालूम हो गया हो। आइए आगे देखते हैं। दूसरा वाक्य प्रयोग है विद्यार्थियों कि नेताजी सतरंजी चालें चलकर चुनाव जीत गए। नेताजी सतरंजी चालें चलकर चुनाव जीत गए। अगला भी वाक्य प्रयोग है कि वह सतरंजी चालें चलकर जल्दी सेठ बन गया। तो इस तरह से आप अपने वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। हाथ फैलाना। हाथ फैलाना का अर्थ है विद्यार्थियों मांगना। अब वाक्य प्रयोग क्या बनेगा? रमेश ने अपनी बेटी की शादी के लिए मेरे पिताजी के सामने हाथ फैलाए। दूसरा वाक्य विद्यार्थियों कि ईश्वर ना करे कि हम किसी के सामने, ईश्वर ना करे हम किसी के सामने हाथ फैलाने को विवश हों। ईश्वर ना करे कि हम किसी के सामने हाथ फैलाने को विवश हों। अगला है विद्यार्थियों कि रातों की नींद बेचना। अर्थ क्या होगा? चैन समाप्त हो जाना। वाक्य प्रयोग क्या होगा? वह अमीर बनने के लिए रातों की नींद और चैन बेच दिया। उसने अमीर बनने के लिए रातों की नींद और चैन बेच दिया। यहाँ वह नहीं, उसने होना चाहिए। उसने ज़्यादा सही। तो उसने अमीर बनने के लिए रातों की नींद और चैन बेच दिया। अगला है विद्यार्थियों वाक्य कि पिताजी लिया हुआ कर्ज उतारने के लिए रातों की नींद बेचने लगे। पिताजी लिया हुआ कर्ज उतारने के लिए रातों की नींद बेचने लगे, अर्थात खूब मेहनत करने लगे धन कमाने के लिए। विद्यार्थियों इसके पश्चात प्रश्न संख्या 9 है, जिसे आप सभी को पाठ्यपुस्तक में ही करना है कि नीचे दिए गए वाक्यों से सरल संयुक्त मिश्र वाक्य पहचान कर लिखना है।
तो विद्यार्थियों पहला वाक्य पढ़ेंगे। वह नंगे सिर नंगे पांव जा रहा था, यानी साधारण वाक्य है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, सरल वाक्य कहेंगे। तो इसी कथन के सामने यहाँ पर आप सामने लिख देंगे सरल वाक्य, छोटे छोटे शब्दों में सरल वाक्य आगे लिख देंगे। तो इस तरह से लिख देंगे। दूसरा है वह शहर से निकला और मजदूरों की बस्ती की ओर चल पड़ा। तो दूसरा विद्यार्थियों संयुक्त वाक्य है, क्योंकि दो वाक्य जुड़े हुए हैं, इसलिए संयुक्त वाक्य क्या लिखेंगे, और लगा हुआ है। अगला है कि वह समझ गया कि उसकी माँ उसके लिए खाना पका रही है। विद्यार्थियों यह जो वाक्य है यह मिश्र वाक्य है। कैसा वाक्य है, मिश्र वाक्य है। तो गा नंबर जो है मिश्र वाक्य है, और घा नंबर मजदूर ने जी जान से काम किया, ये भी सरल वाक्य है। और अंगा नंबर है कि उसकी सवारी के लिए घोड़े और पालकियाँ थी, तो और लगा हुआ है, यानी संयुक्त वाक्य है। इस तरह से आप इनको भी करेंगे। इसके पश्चात विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 10 है। नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है और पढ़ने के पश्चात दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आगे देखेंगे कि आप यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं और इन प्रश्नों के उत्तर आप सभी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। तो यह काम स्वयं से करेंगे। तो आज का कार्य है, और क्वेश्चन ऑफ द डे है कि मुहावरा कौन सी भाषा का शब्द है। तो विद्यार्थियों ये वीडियो को ध्यान से देखें और समझें तथा ये पढ़ेंगे तभी मिल पाएगा। तो इस वीडियो को, इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और समझें। तो विद्यार्थियों आप सभी ने कार्य समझ लिया है, और आज का कार्य है कि पाठ 10 पढ़ें व समझें। प्रश्न संख्या 6, 8 और 10 अभ्यास पुस्तिका में करना है। इसके पश्चात 9 व 7 पाठ्य पुस्तक में करना है। तो आज का कार्य केवल इतना ही। धन्यवाद, बाय, फिर मिलेंगे।